उत्सव नृत्य चल रहे हैं। आज माताएं आंगन में ले करके लाला को एक बगल में साइड में बैलगाड़ी खड़ी थी, झूला उसी में टांग दिया और डोरी पकड़ करके झूला झुला रहे हैं कि कन्हैया झूले पलना निक होले झूठा दे। हे बहन, ज्यादा तेजी से न झुलाओ, हमारा लाला उसमें सो रहा। क्या पता कि कंस ने एक दैत्य को और भेज दिया। सकट चुरा करके उसी बैलगाड़ी में लकड़ी के आकार का बना, लेकिन प्रभु अंतर्यामी सब जाने, भगवान से क्या छुपा है। हमारे परमात्मा अगर छोटे हैं तो ये ना समझो कि कुछ कर नहीं पाएंगे। वेद कहता है अरोरणीयान महतुम महियान और सर्वतुज्यायान। जिन जिन लोगों ने छोटा समझ करके प्रभु से बझे हैं, वो चाहे मुष्टिक हो, चाहे चारूण हो, चाहे कोयला पीड़ हाथी होवे, और चाहे वो अघासुर बकासुर कोई भी हो, परमात्मा ने अपना रूप आकार बढ़ा करके सबको मार दिया, सकटसुर का उद्धार कर दिया। बोलो सकट मर्दन भगवान की। परमात्मा आंगन में खेल ही रहे थे तो हमारे यहाँ जैसे गर्मियों में एक हवा का समूह आता है, यहाँ क्या बोलते, बवंडर है ना, इनके को उड़ा ले जाता है, बोझ गेहूं का उड़ा ले जाता है। ऐसे ही उसने हवा का रूप धारण करके आया तृणावर्त और परमात्मा को लेकर के अनंताकाश की ओर बढ़ा। लेकिन तृणावर्त ये भूल गया कि हम जहां जहां तक जाएंगे भगवान के पेट ही में रहेंगे। ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा का उदर है, पेट है। तृणावर्त के गले को भगवान ने पकड़ लिया, बोले हम समझ गए मामा ने भेजा है, तो मामा जिसे भेजे हो सोई वो भी मामा है, और तुम तो मामा डबल माँ के समान प्यार करने वाले, क्या नाटक करते हो हमसे। बोले तो प्रभु हमें छोड़ दो। बोले हम किसी को बुलाते नहीं, न किसी को छोड़ते हैं, मेरे जीवन का स्वभाव है बंधुओं। भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी को बुलाता नहीं। अगर जीव मेरी शरण के पास आ जाता है, सारे धर्मों को छोड़ करके सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजा, तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो और मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये गीता के अपने शब्द हैं, भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। बोलो तृणावर्त मर्दन भगवान की। देखो एक बार यशोदा मैया, ये कथा वहां की नहीं, केवल एग्जाम्पल के रूप में एक उदाहरण दलील हम दे रहे हैं। जैसे हमारे बच्चों का बर्थडे आता है, जन्मदिन, तो हम केक मंगवा लेते हैं अंडे के बना, कहते हैं अंडा शाकाहारी है, तो मुर्गी शाकाहारी है, खाओ ना, कौन रोकता भैया, सब शाकाहारी है, खाओ। कर्मों की गति बहुत भयावह होती है। मेरी न मानो यमराज तो मनाएंगे और तुम्हार कर्म दंड मार मार भुगताएंगे, और घोर नरक बीच दुख सहना पड़ेगा। ये स्थिति ना आवे जिस जीव को हमने एक दिन बताया था कथा में कि मांसाहारी भी प्रभु ने पशु और जीव बनाए हैं। देखो मांस अगर बिल्ली खा ले, कुत्ता खा ले, शेर खा ले, चलेगा, क्योंकि उसके दांत वैसे हैं, लंबे लंबे नुकीले। तुम्हारे कहाँ नुकीले हैं? देखो गौ माता चारा चरती है, तुम्हारे जैसे दांत हैं। हमारे लिए सात्विक आहार है, और जिनके दांत नुकीले हैं, कुत्ता और बिल्लियों के लिए वो मांस खा सकते हैं। एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो उनकी आंतें 4 मीटर की होती हैं। जो मांसाहारी जीव वो खाएंगे और सीधे पचा लेंगे, क्योंकि 4 ही मीटर, माने यहाँ से वहां से लेकर यहाँ तक इतनी बड़ी केवल राउंडिंग करेंगे। हमारी आंत 32 मीटर की होती है, यहाँ फैलाओ रोडे तक चली जाए। अब ये बताओ, आपने मांस खा लिया, वो कितने समय में वहां से वहां तक लाश तक पहुंचेगी, तब तक दुर्गंधी आ जाएगी, कैंसर हो जाएगा, फोड़ा होगी, फुंसी, जहां बैठोगे पसीना होगा, बदबू होगा, तो कितनों सेंट मारोगे। काहे ऐसी नौबत करे हम। यशोदा मैया ने अपने लाला के जन्मोत्सव पर, हमारा जन्मोत्सव अलग होता है, केक मंगवाएंगे, मोमबत्ती, और बच्चे से कहेंगे कि बेटा आज तुम्हारा बर्थडे है, जन्मदिन है,
इसको काटो, मोमबत्ती बुझाओ, और जो डबल डबल यम्मे किए रहते हैं हैप्पी बर्थडे टू, वो डबल यम्मे किए हैं ना, कमर मटका रहे। वाह! हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा जलाओ दिया पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। बेटे के शुभ दिवस पर तुमने अपशगुन करा दिया, मुझे याद है तो आप लोगों को भी याद होगा। हमारी आजी थी दादी, पहले लालटेन चलती थी, मट्टी तेल नहीं मिलता, क्यों भैया? तो दीपक जलते थे, तो शाम को सोते समय गांव में बहुतायत ऐसे सब लाइटें नहीं हुआ करते थे उस समय। बड़े बड़े लोगों के यहाँ, छोटे लोगों के यहाँ दीपक ढेवरी होती थी ना, चिराग। तो दादी कहती कि ऐसा करो, इसको पूरा कर दो फिर सोया जाए। तो जा करके अगर ऐसे कर देते थे तो एक थप्पड़ मारती थी कि कपड़े से ऐसे कर दो ना, मुख से बुझाया, लक्ष्मी रूठ गई, अपशगुन हो गया। और आपने जन्मदिन पर ही बच्चे से ऐसा काम करवा दिया। यशोदा माता तुमसे ज्यादा पैसे वाली हैं, 9 लाख गायें हैं, 84 खंभे का केवल आंगन है, हर खंभों में 2 रुपए टाइल्स नहीं चिपकी है, मणि जटित है, लेकिन उनका बर्थडे कैसे मनता है? लाला का हाथ पकड़ करके ले जाती यमुना के तट पर, खूब घी के दीपक बनाती और एक एक दीपक यमुना में प्रवाहित करती। दीपक से प्रार्थना करती कि जहां तक सूर्य की रोशनी है हमारे लाला का यश वहां तक। उतने में कन्हैया घुटने घुटने पानी में जा करके एक एक दीपक को निकाल निकाल के बाहर रखते जाते, और कुछ दीपक बीच भंवर में होकर भगे। तो माता ने कहा बेटा तुम्हारे जन्मोत्सव पर हम दीप दान कर रहे हो, तुम दीपक को बाहर निकाल रहे हो, क्यों निकालते हो, बह जाने दो। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। माता हमारा ये जन्म जन्म का यही व्यापार है, बिजनेस है कि मेरे सामने जो बहता हुआ आता है उसको फट से हम साइड में लगा देते हैं, किनारे लगा देते हैं। बोले बेटा अभी देखो कुछ दीपक बीच में बहते हुए जा रहे हैं, तुम उनको क्यों नहीं निकालते? बोले मैया जो मेरे सामने आता है उसको पार करता हूं ना, कि बीच संसार के भंवर और मकान दुकान में बह रहा हो उसको हम पार नहीं लगाते। क्योंकि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नाशे तब। जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नाशे तब। मेरे जो सामने आता है उसको पार लगाता हूँ, और जो मेरे से मुंह फेरता है तो जाओ उसको मैं ब्लैक लिस्ट में डाल देता हूँ। लगाओ फोन, अरे राम राम लड़का फंस गया, क्या करे? राम राम ब्लैक लिस्ट में नंबर एंगेज जाएगी, जल नहीं जाएगी। इसलिए प्रभु से सबको खूब स्नेह लाड प्यार करना चाहिए, सच्चा हमारा मित्र है। देखो वृंदावन में एक रसिका पागल हुए, कितना बढ़िया गाते थे कि काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, जवार है वार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे कमल वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन
जगान है यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हमारे प्रभु बहुत दयालु है, कृपालु है, अकारण करुणा वरुणालय है। विष भी पिलाओ तो माता की गद्दी रिजर्वेशन, उड़ाकर आकाश में ले जाओ पटकने के लिए, प्रभु के हाथों बचना मुक्ति और मर जाना भी मुक्ति। आपने राम जी की कथा सुनी होगी, इतने राक्षसों को भगवान ने बाण से मारा तो जाम्बवंत जी पूछते हैं कि प्रभु ये बताओ कितनों को आप मार दे रहे हो? हम बोले मार नहीं रहे, हम तार रहे हैं, कपड़ा धुल रहे हैं, क्योंकि एक ही बाण प्राण हर और दीन जान तहीं निज पद दे। ये जितने डिलीट हो रहे हैं यहाँ, ये सीधे मैसेज हमारे साकेत धाम को चले जा रहे हैं। निज पद प्रभु ने दे दिया। ऐसे लीलाएं चल ही रही हैं भगवान की। आज वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को स्मरण किया जेल से। पहले लोग साधना संपन्न होते थे, अब साधन संपन्न है। पहले के लोग उड़ा करते थे, अब के लोग 4 व्हीलर में उड़ते हैं तो 10 किलोमीटर बाद इकट्ठा होकर आते हैं। क्या हुआ? बोले साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन साधन का सही सदुपयोग किया जाए तब। गाड़ी में लिखा है कि 60 से 80 की स्पीड से ज्यादा ना बढ़े, और रोड पे पहुंचने के बाद वो 150 का कांटा, फिर 10-20 किलोमीटर में क्या परिणाम आता है? बोले उड़ रहे थे हम पुष्पक विमान की तरह। तो तुम साधन संपन्न हो, साधना संपन्न नहीं हो। साधना संपन्न सुदामा कुछ नहीं है, कभी किसी से हाथ नहीं फैलाए, और द्वारिकाधीश नित्य उनकी याद किया करते, साक्षात भगवान उनका चरणोदक पान करते हैं, है ना? ये है साधन और साधना में अंतर। जिस करोड़ रुपए को तुम कमा करके अभिमानी बन रहे हो, एक सेठ अपने जीवन पर्यंत केवल पैसे को महत्ता दिया। ठीक है, मैं मानता हूं बिना अर्थ के धर्म नहीं है। तुलसी जग में 2 बड़े, एक पैसा एक राम। राम नाम से मुक्ति है तो पैसे से सब काम। तो दुनिया का काम तुम पैसे से करो, लेकिन पैसे से मुक्ति नहीं खरीदी जा सकती है। अब अंतिम समय तुम्हें मुक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। संसार के लोग सब रेत में छोड़ देंगे, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। तो इससे तो आगे भजन ही है साथी, हर के भजन बिन अकेला रहेगा। ये मेला रहेगा, झमेला रहेगा। मन दो दिन मेला रहेगा,
झमेला है। यहाँ किसी को 2 लाख रुपए दे दो और तीसरे दिन ऐड करके बोलो पैसा तो वापस कर देगा लेकिन गांठ बन जाएगी। प्रेम खत्म सा करो 2 मिनट। हमने कितने को देखा है, उन्होंने अपने मनपसंद शादियां की हैं और 2 मिनट तक फोन बढ़िया चलता है, 2 मिनट में सुनो तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी। क्या ये सब बमंडल पाल करके झमेला है? उन सेठ ने अपने जीवन में बहुतायत धन का संग्रह किया, बहुत इकट्ठा कर लिया। आज उनके मन में ये हुआ कि मुझे तीर्थाटन करना चाहिए। समस्त तीर्थों में गए, वृंदावन गए, अयोध्या गए, काशी गए, हरिद्वार गए, सब जगह जाकर के उन्होंने सुंदर सुंदर प्रभु के विग्रह को देखा, मूर्ति को। ध्यान से सुने,